हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। तो हम समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। तो हम आज समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत होता है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का मतलब होता है 100, यानी 1/बट्टा में 100। 1/100, 1 के बट्टे में 100, ये होता है प्रतिशत का मतलब। अब हम समझते हैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करके कि क्वेश्चन सबको कैसे हम हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, यदि x y से 20% कम है। कहता है x जो है वो y से 20% कम है। 20% कम है तो हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस एक्स, बट्टे में लिखा हुआ है x, फिर से लिखा हुआ है y के बट्टे में x माइनस वाई। इसका वैल्यू पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसमें यानी जो हमें वैल्यू निकालना है इसमें कुछ इरोर है। क्या इरोर है वो हम देखते हैं। कहने का मतलब y माइनस एक्स है तो नीचे में भी y ही होना चाहिए था, यहाँ पे y होना चाहिए था। और ये x माइनस वाई है तो ऊपर में भी x होना चाहिए था, यानी फर्स्ट वाला लेटर नीचे है और ये फर्स्ट वाला लेटर ऊपर है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x जो है y से कहता है 20% कम है। x जो है y से क्या है 20% कम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को मानते हैं। माना कि y बराबर 100, y बराबर हमने क्या किया 100 मान लिया। तो x क्या हो जाएगा, तो x क्या होगा, तो x जो है वो y का यानी 100 का कितना प्रतिशत होगा, 100 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें लिखा हुआ है 20% कम है। तो 20% कम का मतलब हुआ 100 में से 20 घटा देते हैं। 100 में से 20 घटा देते हैं तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। तो ये हो गया 100 गुने 80 के बट्टे में आएगा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये बचेगा 80, ये बच गया 80। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y माइनस एक्स बट्टे में y। तो y का वैल्यू 100 हो गया, x की वैल्यू 80 हो गया, अब बट्टे में फिर से 100 हो गया। तो ये हो गया 20 बट्टे में 100, काटेंगे तो 20 का 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया, 1/5। उसके बाद यहाँ पे x के बट्टे में निकालना है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू हो गया 80, यहाँ भी x की वैल्यू होगा 80 और माइनस में होगा 100। तो ये हो गया 80 के बट्टे में माइनस में 20, 20 चौक 80, तो ये -4। तो हमारा जो आंसर होगा वह आंसर होगा 1/5 -4। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1/5 और -4। तो 1/5 और -4, 1/5 और -4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1/5 और -4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है
लिखा हुआ है यहाँ पे x छूटा हुआ है, x का 8% होगा, है ना, x का 8%, तो लिखेंगे x का 8%, कहता है y के 4%, y के 4% के बराबर है, यानी x का 8% y के 4% के समान हो, समान यानी बराबर हो, तो यहाँ पे होगा x गुने 8 के बट्टे में 100, यहाँ पे y गुने 4 के बट्टे में 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा x गुने 8, यहाँ पे बचेगा y गुने 4 से इसको काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, तो ये हो गया 2x बराबर y, यानी यहाँ पे जो है हमें x की वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा y/2, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जाएगा इसके बट्टे में, है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया y/2। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में कहता है x का 20% क्या होगा, x का 20% क्या होगा, तो x के जगह पे हम मान पुट कर देंगे y/2, ये जो x है इसके जगह पे मान आएगा y/2, का है तो का रहेगा, और यहाँ पे 20% है तो 20/100 होगा, 20/100। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है, तो हम करते हैं क्या, इसको हम 20% ही रखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं का, तो ये हो गया y, और ये 2 से इसको काटेंगे तो y का 10% हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 10 बार में कटेगा, तो y का 10% ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, y के 10%, है ना। तो यहाँ पे जो x का 20% का जो वैल्यू निकला वो क्या निकल गया, वो निकल गया y का 10%, y का 10%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। यहाँ पर भी यदि यहाँ पे भी x छूटा हुआ है, यदि x का मान y के मान से 20% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, कितना अधिक है ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पढ़ने पे पता चला केवल 25% का यूज है, और वो भी क्या लिखा हुआ है, कम। तो यहाँ पे 25% कम लिखा हुआ है, तो 25% कम का मतलब होता है 100 में से इसको घटाएंगे तो ये होगा 75%। अब हमें निकालना है y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है, उस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है 75 है, पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है यानी 25%, तो 25% बट्टे में क्या लिखना है, जो घटा के आएगा, तो घटा के आ गया 75, और गुने में हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, ये 100% हो जाएगा। 25% कम है, इसका मतलब हुआ 100 में से 25% कम है तो बचेगा 75%। अब हमें इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, 25 ऊपर 75 नीचे, गुने में 100%। अब हम देखते हैं 25 से इसको काटते हैं, तो 25 किया 75 हो गया, तो क्या आ गया 100 बट्टे में 3%, 100 बट्टे में 3%। अब इसको हम भाग कर देंगे, तो 3 तिया ना यानी 99 बार में भाग लगा, और 1 बचा तो 1/3 पूर्णांक, यानी 99.1/3% हमारा करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है, अच्छा यहाँ पे 3 तिया ना आएगा, यहाँ पे जो है 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1/3% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद थोड़ा स्लो इसको समझते हैं। लिखा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो हमने क्या किया यहाँ पे, संख्या को x मान लिया। कहता है किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया। यानी किसी भी बच्चा को बोला गया कि संख्या में आप 5/3 से गुना करें, लेकिन वो क्या किया, 5/3 को पलट के 3/5 से गुना कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ संख्या x है, तो हमारा सही संख्या क्या निकलता है, सही संख्या क्या निकलता है, ये संख्या में हमें गुना करना था 5/3 से, 5/3 से, इस संख्या में गुना करना था 5/3 से, तो ये हो गया 5x/3। लेकिन गलती से क्या हो गया, गलत संख्या क्या निकल गया कि उस x में गुना हो गया 3/5 से, तो ये हो गया 3x/5। तो कहता है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। त्रुटि का मतलब होता है कमी, यहाँ पे हमें क्या निकालना, त्रुटि निकालेंगे, इसका मतलब होता है कमी। त्रुटि का मतलब हुआ बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो हम क्या करते हैं 5x/3 में से 3x/5 को घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 हो गया, 3 5 15, 5 बार में 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 25x, 5 या 15 3 आएगा, 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3x, इस प्रकार से घटाएंगे तो 16x/15 हमारा त्रुटि निकला। अब यहाँ पर निकालना है त्रुटि प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम लाभ प्रतिशत निकालते थे तो लाभ के बट्टे में कड़े गुने 100 होता था, उसी तरह त्रुटि में होगा। त्रुटि प्रतिशत में क्या होगा, त्रुटि रहेगा ऊपर, बट्टे में क्या आएगा, तो बट्टे में आएगा सही संख्या, बट्टे में क्या आएगा, सही संख्या, और गुने में होगा 100। और ये जो वैल्यू निकलेगा पूरा किसमें निकलेगा, परसेंटेज में। तो त्रुटि कितना दिया हुआ है, त्रुटि दिया हुआ है यहाँ पे 16x/15, पूरे के बट्टे में क्या होगा, पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो पूरे के बट्टे में सही संख्या होगा, 5x के बट्टे में 3 और गुने में होगा 100%। अब क्या करते हैं हम, तो 16x के बट्टे में 15, इसको भागा है गुना में बदलेंगे, क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला जो अंक है उसको पलट देना है, यानी 3 जाएगा ऊपर और 5x आएगा नीचे, और गुने में 100% है। अब इसको हम काटते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये x से x काट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 5 5 बार में कटा। अब क्या करते हैं, इस वाले 5 से इसको काट दिए 20 बार में, फिर इस वाले 5 से इसको काट दिए 4 बार में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 16 बच गया, और देखा जाए तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 16 चौका 64 जो है 64% हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा 64% करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, फिर लिखा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, फिर बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ए की आय को हम मान लेते हैं, है ना, ए की आय को हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो ए की जो आय है, ए की आय, इसको हमने मान लिया 100, इसको हमने मान लिया 100। ए की आय कितनी है, 100 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ लिखा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो यहाँ पे बी की आय निकलेगा, बी की आय, अच्छा बी की आय, बी की आय क्या होगा, बी की आय यहाँ पे 100 है, ए की आय, इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
25% अधिक है, तो 25% अधिक का मतलब क्या होता है? 25% अधिक का मतलब होता है 100 में 25 जोड़ के 125%, 125%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125%। तो ये हो गया 100 गुने में क्या होगा 125 के बट्टे में 100 से 100 कटेगा तो बचेगा 125। अब हम सी का निकालते हैं, तो सी की आय क्या है? सी की आय तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है ना? बी की आय से कितना अधिक है? तो बी की आय से 20% अधिक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 20% अधिक का मतलब क्या हो गया 120%। क्यों? क्योंकि 20% जो है ये अधिक है और अधिक वाला में हम क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं। तो 120%। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो मान है वो 125 है, 125 है और यहाँ पे क्या होगा 120 के बट्टे में होगा 100, 0 से 0 कट गया, इसका आधा होगा 6, इसका आधा होगा 5। अब इस 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 को 6 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सी की आय निकल गया 150, बी की आय 125, ए का 100 है। अब यहाँ पे बोल रहा है सी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, बोला गया सी की आय फिर बोला गया ए की आय से कितना अधिक है, ए की आय से। तो हम मान लेते हैं x% अधिक होगा, x% अधिक होगा। तो हम यहाँ पे सी की आय देखते हैं कितना है 150 है, दे दिए। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ए की आय, तो ए की आय 100 है, ये भी दे दिए, का के जगह पे गुना आ गया। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने बोला था x% अधिक है, तो अधिक का मतलब होता है 100 में जोड़ के लिखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 में x जोड़ेंगे, 100 में x जोड़ेंगे और परसेंटेज का मतलब बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे है 100 प्लस x, 100 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 100 इधर आया तो माइनस में आया, तो इधर बच क्या गया x। अब इसको घटाएंगे तो 50 बराबर x। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा x इक्वल टू 50%। तो 50% जो है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 50% हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, यानी लड़का है तो लड़का जो है वो कितना है 60% है। अगर लड़का 60% है तो कुल परसेंट कितना होता है, कुल परसेंट होता है 100%, कुल परसेंट होता है 100। अगर लड़का है 60% तो हम लड़की का निकालेंगे, लड़की कितना परसेंट होगा, 100 में से 60 गया तो बचेगा 40%। अब इसमें लिखा है लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 972, लड़कियों की संख्या है कितना है, तो लड़कियों की संख्या है 972। अब हम क्या करते हैं, ये लड़की की परसेंटेज है और ये लड़की की संख्या है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 40% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 972 दिया हुआ है, 972। तो पूछे तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के होंगे, लड़का की संख्या निकालना है और लड़का का परसेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 972 बट्टे में 40। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 60% का वैल्यू निकालेंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो 972 बट्टे में 40 और ये 60 से गुना करेंगे
गुने में 60, 0 से 0 गया, इसका आधा हो गया 2, इसका आधा हो गया 3, अब 2 से इसको काटेंगे तो 4, 8 और ये 6। अब हम क्या करते हैं, 486 को 3 से गुना, 6 का 18 बच गया 1, 24 1 25 के 5 बच गया 2, 4 के 12 13 14। यानी लड़कों का जो संख्या होगा वो 1458 होगा। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। 1458 ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा 1458। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3 भाग खर्च करता है, अच्छा करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका आय प्रति मास कितना है, यानी रुपया में होगा क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन जो है इसमें हम कुल आय को 100 मानेंगे, कुल आय को 100। इसमें क्या है, खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, खर्च कितना किया, तो क्या है 66.2/3%। ये 3% गलत है, इरोड है, ये 66 भी अलग है, केवल हमें 66.2/3 लेना है, ठीक। अब आय है, खर्च है, तो हम यहाँ पे क्या निकालें, खर्च कर दे तो बचत निकलेगा, बचत। तो यहाँ पे हम पहले बचत निकाल लेते हैं। बचत क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 100 में से क्या करेंगे, ये 66.2/3 को घटाएंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पे 99 में से इसको घटा लेते हैं तो बचेगा 33, यानी 99 में से हम पहले 66 घटा लिए तो क्या बच गया 33। अब इधर जो 1 बच गया, इस 1 में से हम 2/3 को घटा लेंगे, तो 2/3 को घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 3, और ये 3 में से 2 घटेगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 33.1/3% आ गया। 33.1/3, 100% में से 66.2/3% घटा दिए तो हमारा 33.1/3% आ गया। अब हम देखते हैं इसमें, अब ये बचत निकल गया। अब बुक में जो है कितना बचत दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बचत की वैल्यू है 1200, बचत की वैल्यू है 1200 है ना। अब दोनों बचत है, हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। ये है 33.1/3% का जो वैल्यू है वो 1200 है, तो हम इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये 99 1 100 100/3% होगा। तो हमें 100% का यहाँ वैल्यू चाहिए, 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बट्टे में जो 3 है इस 3 से गुना हो जाएगा, इसमें बट्टे में 3 है तो 1200 को 3 से गुना करेंगे तो 3600। तो यहाँ पे कुल आय 100% था और 100% का मान आ गया 3600, यानी उसके पास कुल आय जो था वो 3600 था। अब उसमें क्या किया, वो उसमें क्या किया 1200 रुपये वो बचाता है, तो खर्च कितना करेगा, यहाँ पे हम खर्च निकालेंगे, खर्च जिसको हम व्यय बोलते हैं, व्यय। यहाँ पे हमें खर्च निकालना है, तो क्या करेंगे, खर्च में क्या करेंगे, टोटल आय 3600 रुपया था, 3600 में से क्या किए 1200 रुपया घटा दिए, 1200 रुपया घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि 1200 रुपया जो था वो बचत है, तो हम कुल आय में से कितना बचाते हैं, बचाने के बाद जो भी होगा वो खर्च ही होगा। तो कुल आय में से ये बचत है, बचत को हम घटा दिए तो व्यय होगा, व्यय कितना हो जाएगा 00412, यानी इस प्रकार से जो है हमारा 2400 रुपया जो है वो व्यय हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 2400 रुपया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए का 80%, बी का 50% के बराबर है। तो ये हो गया ए गुने 80/100, और यहाँ पे हो गया बी गुने 50/100, 50/100 ए गुने, तो यहाँ 100 से 100 क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पे बच गया ए गुने 80, और यहाँ पे बच गया बी गुने 50, 0 से 0 दोनों तरफ कट गया। अब यहाँ पे हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी बराबर क्या होगा, 5 जाएगा बट्टे में, तो ये हो गया 8 के बट्टे में 5a। अब यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा बी का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे हम ए का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 5 के बट्टे में जाएगा 8, और ये बी होगा। तो यहाँ पे बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए का x%, तो बी का मान कितना है, बी यहीं पे छोड़ दिए, ए का मान पुट किए, 5b बट्टे में 8, और गुने में क्या होगा, तो गुने में होगा x के बट्टे में 100, अब हम दोनों तरफ b से b काट दिए, तो इधर 1 बचा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको गुना करेंगे तो x आएगा, और ये 8 दूना 16, 160 को 1 से गुना करेंगे तो 160 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है 160 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 160 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे।